माँ जी। जी तेरे मैंने आपके पैर छुए, आपको बुरा तो नहीं लगा ना? वो क्या है ना कि मेरी माँ तो है नहीं, इसलिए मैं जब भी आपको देखता हूँ मुझे अपनी माँ याद आ जाती है। जीते रहो बेटा। माँ जी आपको चिंतित लग रही हैं, ऐसा मेरा दिल कह रहा है। मामी जी, अच्छा आप मिल गई। आप जल्दी घर जाइए। क्या हुआ? वो दादी माँ वो बहुत बीमार है, घर से मैसेज आया था। हे भगवान, ये क्या हो गया है? मैं अभी राहुल को अपने साथ ले जाती हूँ, कम से कम वो उनका चेकअप तो कर सकता है। माँ जी राहुल को क्यों तकलीफ दे रही हैं? मैं हूं ना, और माँ जी मैं भी तो डॉक्टर हूँ। नहीं बेटा। राहुल, राहुल। चल मामी जी, जब अमन कह रहा है कि वो साथ जाएगा तो ले जाइए ना उसे। राहुल ओटी में है, पता नहीं कितनी देर लगेगी उसे। मैं चलती, लेकिन मेरी इंपॉर्टेंट ट्रस्टीज की मीटिंग है। अमन प्लीज। हाँ मैं लेके जाता हूँ। मैं सिक्योरिटी में खबर कर देती हूँ, वो नीचे आपको गाड़ी की चाबी दे देगा, ठीक है? आइए माँ जी। चलो। ट्रस्टी मैडम ने आपको चाबी देने को कहा गाड़ी। लो बेटा। मैम मैं क्या करूंगा चाबी का? मुझे तो गाड़ी चलानी नहीं आती। अच्छा चलो मैं चलाती हूँ, चलो। ये रिपोर्ट से आप ऑपरेशन की तैयारी की। ओके। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो ओटी में होना चाहिए था ना। हाँ मैं तो ऑपरेशन पे जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ? ये जाने की दो वजह हैं। पहली तो ये कि मैं इस हॉस्पिटल की ट्रस्टी हूँ, और दूसरी ये कि मैं आपकी धर्मपत्नी हूँ। तो ये जाना तो मेरा धर्म है ना कि मेरे पति किस वक्त कहाँ होते हैं। Anyway, मैं चलता हूँ। ऑल द बेस्ट। एंड ऑल द बेस्ट अमन, तुम्हारा ऑपरेशन कामयाब। मुझे लग रहा है क्या कि ट्रैफिक जाम है। आज गणपति विसर्जन है ना, आप ऐसे करिए आगे से राइट ले लीजिए, वो आपके घर के लिए शॉर्टकट है। यहाँ पे तो जाम है। वहां से लीजिए, मैं आपको लेके चलता हूँ। माँ जी बच्चा। अरे मेरा बच्चा! क्या हो गया बेटा? लेकिन वो बच्चा। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको बोला ना, चलिए। मेरे बच्चे को बचाओ! ये रोड खाली है, आप आगे से ले लीजिए। डॉक्टर को बुलाओ! कोई मदद करो! मेरे बच्चे को कुछ हो गया! मेरे बच्चे को बचाओ! अरे दादी जी आप बिल्कुल ठीक है, एकदम परफेक्ट। वो क्या है ना, आप में अंदरूनी और बाहरी दोनों खूबसूरती है। सच्ची आपकी दिल की धड़कनें कह रही हैं। अरे आप तो वो है जो बीमारी को कोसों दूर भेज दें। इन रगों में असली घी है। वैसे उसकी खुशबू यहाँ तक आ रही है। कैसी तबीयत है अमन? शी इज परफेक्ट सर। वो एक्चुअली क्या है ना कि इतनी अच्छी है कि आया था मैं इनका इलाज करने, लेकिन यहाँ के मुझे ही सुकून मिल गया। अरे तुम्हें क्या हुआ है? वो क्या है ना सर, माँ जी से एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? कैसे? हे भगवान, ये कौन सी नई मुसीबत आ गई अब?
अच्छा हुआ सर कि किसी ने नंबर नोट नहीं किया, नहीं तो प्रॉब्लम काफी सीरियस हो सकती थी। अरे भाई लेकिन एक्सीडेंट हुआ कैसे? अब सर एक्सीडेंट तो अचानक होते हैं ना, अब ये सब हमारे हाथ में कहाँ, ये तो सब किस्मत के हाथ में है। तुम्हें तो कोई नहीं लगी ना? वैसे माँ जी गाड़ी काफी अच्छी चलाती हैं, लेकिन अब क्या करें सर, जो होना होता है वो तो होके रहता है। अच्छा माँ जी, आप अपना ख्याल रखिएगा और आप बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा मैं चलता हूँ। ओके। हेलो जी हाँ, ओशिवरा पुलिस स्टेशन। क्या एड्रेस है? पेशेंट की हालत कैसी है? अरे वही जिसका एक्सीडेंट हुआ था। क्रिटिकल है। ठीक है, उसका ख्याल रखो। मैं फिर से फोन करता हूँ। मैं पेशेंट से मिलना चाहूंगी। कृपा करो और घर में ही रहो। पेशेंट का केस कौन हैंडल कर रहा है? अमन, डॉक्टर अमन खन्ना। सुहासिनी, तुम्हें उसे छोड़कर नहीं आना चाहिए था। डैडी जी, हम सब प्रार्थना करेंगे कि वो बच जाए। बेटा, प्रार्थना से प्रायश्चित नहीं होता। पता नहीं और क्या क्या मुसीबत लाओगी तुम इस घर में। हाँ, माँ फिक्र मत करो। अगर कुछ हुआ तो इल्जाम मैं अपने सर पे ले लूंगा। मेरी माँ से बढ़कर कोई नहीं। राहुल, तुम ये क्या कह रहे हो? तो और क्या करूं? अपनी माँ की हिफाजत नहीं करूं? राहुल, लेकिन उस वक्त तुम ओटी में थे, हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स में, और हॉस्पिटल के रिकॉर्ड से पता चल जाएगा। अगर तुम झूठ बोलोगे तो हो सकता है कि मामला और खराब हो जाए। रिकॉर्ड्स बदले भी जा सकते हैं सिमरन। राहुल, तुम संजीवनी को दांव पे लगाना चाहते? सिमरन ठीक कहती है राहुल। संजीवनी की इज्जत पर दाग नहीं आना चाहिए। मैं भी उस वक्त कॉन्फ्रेंस में था। क्या किया जाए? जिसका पाप वही भुगते, बस। और क्या, थोड़ी देर में पुलिस आ जाएगी, हथकड़ी लगेगी और जेल की चक्की। पता नहीं ये मनूज दिन भी देखने थे इस घर में। मैं एक बार पेशेंट से मिलना चाहूंगी। हाँ, मैं आपको ले चलता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, पेशेंट के घर वालों से बात करता हूँ। हो सकता है कुछ रुपए वगैरह देकर मामला रफा दफा हो जाए। हाँ? हेलो, यहां पर मिसेस सिमरन मेहरा कौन है? मैं हूँ सिमरन मेहरा। कहिए। आपने एक्सीडेंट किया है और वहां से भाग गई, इसलिए मैं आपको अरेस्ट करने आया हूं। इंस्पेक्टर साहब, बात यह है कि गाड़ी मैं चला रही थी। अरेस्टर, ठहरिए इंस्पेक्टर साहब।
मैं हूं अमन, डॉक्टर अमन खन्ना। एक्चुअली ये सब मेरे फैमिली फ्रेंड्स हैं। ये जो आंटी हैं यहाँ पे, ये मेरी माँ जैसी हैं, इसलिए मुझे बचाना चाहती हैं। इन्हें तो गाड़ी भी चलाना नहीं आता। असल में गाड़ी मैं चला रहा था। क्या सबूत है इस बात का कि एक्सीडेंट आपने किया है? दीनू जी, ये है पेशेंट के चाचा जी। इन्होंने मुझे गाड़ी चलाते हुए देखा है। जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, कार चलाते हुए मैंने इन्हें ही देखा था। और कोई सबूत चाहिए? वैसे भी इंस्पेक्टर साहब, कोई शौकिया तो जेल नहीं जाता ना। और वैसे भी मैं माँ जैसी औरत को किसी झूठे इल्जाम में फंसा नहीं सकता। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।